प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल होंगे। प्यारे बच्चों, हम ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षण में हम +1 कक्षा के इतिहास विषय में महत्वपूर्ण पाठ तीसरा 3 महाद्वीपों में फैला रोमन साम्राज्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अध्ययन करेंगे रोमन साम्राज्य के आर्थिक जीवन की विशेषताओं के बारे में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, रोमन साम्राज्य की गणतंत्रीय व्यवस्था के स्थान पर राजतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना 27 ईस्वी पूर्व में आपके महान सम्राट अगस्टस ने की थी। उस समय के महान सम्राट अगस्टस ने इसको राजनीतिक रूप से बदला, यहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था से राजतंत्रीय व्यवस्था स्थापित कर दी उसने। और उसके बाद के शासकों ने यहाँ पर अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सुधार किए। उनमें के बारे में हमने सामाजिक सुधारों के बारे में आपको पढ़ाया था, बताया था, विशेषताओं के बारे में पहले वीडियो क्लिप में। आज हम करवा रहे हैं आर्थिक जीवन के बारे में। प्यारे बच्चों, उनके आर्थिक जीवन के मुख्य संसाधन इस प्रकार से थे। पहला था मुख्य व्यवसाय कृषि। लोगों का मुख्य व्यवसाय और जीवन यापन का तरीका प्राचीन काल में सभी सभ्यताओं में कृषि ही था। यहाँ पर रोमन साम्राज्य में गहन खेती भी की जाती थी और यहाँ जमींदार जो होते थे वो अपने दासों और सहयोगियों से खेतीबाड़ी करवाते थे। गेहूँ, जौ, मक्का, जैतून, दाल और सब्जियाँ की खेती मुख्य रूप से, फल भी उगाए जाते थे। अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन होता था। अंगूर से शराब भी बनाई जाती थी। पशुपालन। प्यारे बच्चों, रोमन साम्राज्य का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन होता था। वे अपने यहाँ पशु पालते थे। इन पशुओं को मांस के लिए, दूध के लिए, बोझा ढोने के लिए विशेष रूप से पाला जाता था। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरियां, घोड़े, सूअर, कुत्ते आदि पाले जाते थे। और स्पेन में बहुतायत मात्रा में पशु पाले जाते थे और जहाँ पशु पाले जाते थे उस क्षेत्र को कैस्टेला के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा तीसरा जो मुख्य व्यवसाय था उनका उद्योग। प्यारे बच्चों, किसी भी देश के विकास के लिए उद्योग जरूरी होते हैं। आज वर्तमान समय में उद्योगों का महत्व काफ़ी है। प्राचीन काल में भी छोटे छोटे और राजकीय उद्योग होते थे। रोमन साम्राज्य में प्रयासों से धातु उद्योग का विकास हुआ। व्यापार के साथ साथ दूसरे अनेक उद्योग का भी विकास हुआ। अंगूर का उद्योग, शराब बनाई जाती थी अंगूर से, जैतून से तेल निकालने का उद्योग, वस्त्र उद्योग, आभूषण उद्योग, कांच के वस्त्र बनाने के उद्योग, कांच की चीज़ें बनाने के उद्योग, धातु उद्योग के साथ साथ समुद्री जहाज बनाने के भी उद्योग प्रचलित थे। व्यापार। जब चीज़ें उत्पादित ज़्यादा होती तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिसको स्थानीय व्यापार कहते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य पर अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं। एक देश से दूसरे देश पर जो व्यापार होता है उसको अंतर्देशीय व्यापार कहते हैं। तो रोमन साम्राज्य में तीनों स्तर के व्यापार पाए जाते थे। एक स्थान दूसरे स्थान पर सामान को ले जाया जाता था। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान पहुंचाया जाता था, क्योंकि रोमन साम्राज्य तो काफ़ी देशों में फैला हुआ था। इससे उनका व्यापार भी काफ़ी विकसित था। भारत, एशिया के अनेक देशों, यूरोप, अफ्रीका के देशों के साथ उनका व्यापारिक संबंध थे और व्यापार के कारण रोमन साम्राज्य काफ़ी समृद्ध था। विश्व में वो अंगूर की शराब बेचते थे, चांदी का सामान बेचते थे, सोने के बहुमूल्य पत्थर बेचते थे, जबकि बदले में गरम मसाले, संगमरमर और कई अन्य उपयोगी आभूषण वगैरह, रेशम के वस्त्र, सूती कपड़े भारत जैसे देशों से मंगवाते थे। श्रमिकों का रोमन साम्राज्य में महत्वपूर्ण स्थान था। प्यारे बच्चों, आर्थिक जीवन में श्रमिकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। रोमन साम्राज्य में पहले दास प्रथा पाई जाती थी, लेकिन जब दासों का आगमन कम हुआ, व्यापार कम हुआ, तो उसके स्थान पर जमींदारों ने वेतनभोगी श्रमिक रखने शुरू कर दिए। उद्योगों में वेतनभोगी श्रमिक रखे जाते थे। काम के अनुसार उन्हें रखा जाता था, उन्हें वेतन दिया जाता था, बाद में उन्हें हटा दिया जाता था। इनका महत्वपूर्ण स्थान था। उन्हें अपने मालिक का कहना मानना पड़ता था। उनका जीवन थोड़ा सा कष्ट में जरूर होता था। सिक्कों का प्रचलन। रोमन साम्राज्य के आर्थिक जीवन में सिक्कों का विशेष स्थान है। सिक्के व्यापार के लिए, उद्योगों के लिए मुद्रा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुद्रा यानी सिक्के। रोमन साम्राज्य में 366 ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया था। पहले चांदी के सिक्के चलते थे। बाद में सम्राट कांस्टेंटाइन, जो सम्राट बाद में हुए, उन्होंने इसके स्थान पर
सोलिडस नामक सोने का सिक्का जारी किया, जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का होता था, जो काफ़ी लंबे समय तक रोमन साम्राज्य में प्रचलित था। इससे व्यापार, उद्योग व अन्य क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला। तो ये थी रोमन साम्राज्य के आर्थिक जीवन की विशेषताएं। आशा आपको समझ में आई होंगी, आपको अच्छी लगी तो इसे बार बार लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसका अध्ययन कीजिए, ताकि आपको आपके पाठ का रिवीजन कार्य हो सके। धन्यवाद।